महान है सर। इतनी बड़ी महफिल जुटाना एक कम बात है। मैं एकदम छोटा सा बच्चा था 2007 में, और आज नियर अबाउट 15 साल हो गए, और कब मैं बड़ा हो गया मुझे एहसास ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं लग रहा। और 2007 में जब मैं स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था, और आज के दिन अपनी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई मुझे खुद में विश्वास नहीं हो रहा। और जिस समय स्टार्ट मैंने किया उस समय मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, कोई बंदा नहीं था, ना कोई कस्टमर थे, ना कोई सप्लायर थे। और आज के दिन ऑल ओवर इंडिया में 5200 तो कस्टमर हैं, और ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब 6000 सप्लायर हैं, जो कि 15 ब्रांच होने के बाद नियर अबाउट 23 स्टेट 23 स्टेट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। और हर छोटे छोटे शहर में 2 टायर 3 टायर 4 टायर सिटीज़ में ट्रिपल एफ की पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि पहले मेरे यहाँ कस्टमर 100 स्क्वायर फीट का होता था, और आज उसी की दुकान 1000 स्क्वायर फीट हो गई। किस तरह वो ग्रो करे, किस तरह वो अपने बच्चे को बड़ा कर पाए, उसका मेन मेरा विज़न है। विज़न ये अपना विज़न फर्स्ट डे से लेके चला कि क्योंकि 4 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरे इंडिया में अपने गारमेंट का है। गारमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मैं तो एक छोटा सा हूँ। उसके बावजूद मैंने छोटे छोटे शहरों के जो कस्टमर हैं, जिनको कि 15 सिटी में एक साथ वो घूम नहीं सकते, और इतने सप्लायर इतने ब्रांड को वो एक साथ देख नहीं सकते, उसके लिए मैंने ये विज़न रखा कि अपने हर छोटे कस्टमर को हर प्रोडक्ट, हर बड़े से बड़ा ब्रांड मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, और उसको उसकी दुकान को चला पाऊँ। दुकान में उसके बच्चे की तरह उसको हर छोटी छोटी चीज़ों की परिपूर्ति कर पाऊँ। उसके लिए मैंने विज़न रखा, और आज उस विज़न में मैं कामयाब भी हूँ, और आगे पता नहीं कितने आगे तक मैं हर कस्टमर तक पहुँच पाऊँ। क्योंकि मेरा विज़न जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा विज़न है कि पूरे इंडिया में किस तरह अपना प्रपंच फैला पाऊँ। उसके लिए मैं शुरू से लेके प्रतिबद्ध हूँ। और ट्रिपल एस जो कि एक छोटा सा नाम है, नाम केवल ट्रिपल एस है, मगर वो सर्विस 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 हर छोटे छोटे कस्टमर की छोटी छोटी चीज़ों को, प्लस कस्टमर के अलावा सप्लायर की भी छोटी छोटी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और आगे बढ़ाने के लिए इतनी शुरू से लेके आखिरी तक हम लोग पूरी टीम 280 एम्प्लॉय की जो टीम है, उस टीम को लेकर के साथ में लेकर के चल रहा हूँ। और चलने के बाद सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको हर चीज़ की सुविधा मुहैया करा रहा हूँ। उसके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उसके यहाँ डेड स्टॉक ना पड़े, उसको हर आइटम की अवेलेबिलिटी सुगम ढंग से आराम से हो पाए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और आगे और भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो 100 स्क्वायर फीट की दुकान है वो 1000 स्क्वायर फीट की बने, और जो 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है वो 10,000 स्क्वायर फीट की बने। और हर कस्टमर जिसकी आज एक ब्रांच है वो अपनी 10 ब्रांच खोल पाए और अपने आप को ग्रो कर पाए, क्योंकि उसकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। ट्रिपल एस से जुड़ने से हर छोटे कस्टमर को ये फ़ायदा होने वाला है कि वो जो वहाँ घर बैठे भी माल ले सकता है, घर बैठे भी व्हाट्सएप के द्वारा उसको माल मिलता है। अगर उसको एक ब्रांड की पूरी पेटी ना लेकर के 10 ब्रांड का माल मिक्स करके एक पेटी चाहिए, उसकी सुविधा भी, उसकी सर्विस भी ट्रिपल एस देता है। और उसके छोटे से छोटे ऑर्डर को 10-10 बॉक्स मिला करके 100 बॉक्स की एक पेटी हम लोग इकट्ठा करके पैक करते हैं, ताकि उसको घर बैठे भी उसको माल मिल पाए। ऐसे वो अगर चाहे कि 15 ब्रांच में विजिट करके उसको 2 महीने लग जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमने पे, और अगर वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। एक व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू अगर वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है तो भी उसकी मैं हर फुल रिक्वायरमेंट की फुलफिल करता हूँ। और इस तरह के गारमेंट फेयर में साल में 2 बार लगाता हूँ, जिसके अंदर अगर वो 2 दिन भी अपना समय दे तो ऑल ओवर इंडिया के इतने ब्रांड को वो देख सकता है। एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे वो देख करके माल ले सकता है। अगर वो कस्टमर केवल वो लेडीज जीन्स बेचता है, या केवल वो किड्स बेचता है, या केवल मेंस वेयर है, बहुत कम दुकानें ऐसी हैं जो पूरी फैमिली शॉप है जहाँ की तीनों चीज़ वो रखता है, लेडीज़ भी, किड्स भी, जेंट्स भी, तब उससे पूरे घर देखने हैं। अदरवाइज वो लेडीज़ के घर में क्यों घुसे? यहाँ साड़ी के भी कई घर हैं, साड़ी में वो क्यों जाए? अगर वो केवल गारमेंट्स को करता है तो साड़ी में ना जाए। और फिर भी अगर उसको जाना है तो 2 दिन भरपूर है उसको परचेजिंग शॉपिंग करने के लिए। कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक साथ में वो ज़्यादा माल ले। मेरा मेन फंडा यही रहता है कि कस्टमर कम अमाउंट का एक बार में ले,
एक बार में 10 लाख का लेना है तो 10 लाख का ही ले, ना बल्कि 8 लाख का ले, ना कि 12 लाख का ले, 20 लाख का ले। एक बार में 4 महीने का स्टॉक लेना क्यों? आप उतना ही माल लेके जाओ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आज के दिन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गारमेंट फेयर में सस्ता मिल रहा है तो मैं ज़्यादा माल ले लूँ जिसको कि 4 महीने तक बेचता रहूँ, क्योंकि गारमेंट ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर डेली नया माल आ रहा है, डेली। तो यहाँ डेली नए डिजाइन चेंज होते हैं, फैब्रिक चेंज होते हैं, रेट्स चेंज होते हैं। तो इस समय किसी भी कस्टमर को ज़्यादा माल नहीं लेना चाहिए। मेरा मेन मोटो ये रहता है कि सीजन के हिसाब से लगाएं। जैसे इस समय मैंने जो गारमेंट फेयर लगाया है वो ईद को ध्यान में रखते हुए लगाया है। ईद के बाद फिर हम लोग जो अगस्त में लगाते हैं उस समय हम लोग लगाते हैं दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा को देखते हुए। उस समय जो बाइंग होती है उसके हिसाब से होती है, और अभी केवल ईद के लिए लेकर जाए। ऐसा नहीं हो कि वो आज माल ले ले और जाके छठ में बेचे या दुर्गा पूजा में बेचे। इतना माल नहीं लेना, क्योंकि हमारा SSS है ही छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए। कोई बहुत बड़ा जिसके 100 मॉल हैं या 50 दुकानें, आउटलेट हैं, उसके लिए SSS नहीं है। SSS छोटे छोटे जो 100 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट की जो दुकान है उसी के लिए है, क्योंकि उसे नई दुकान खोलनी है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या माल लेना है और कहाँ से लेना है। तो उसको गाइडलाइंस कौन देगा? हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मार्केटर हैं, मैनेजर हैं, पूरे ट्रेंड है, उसको पूरी तरह गाइड करते हैं। अगर उसको 5 लाख में पूरे ऑल ओवर इंडिया का जेंट्स सेक्शन चलाना है तो हम उसको गाइड करते हैं प्रॉपर कि तुमको 5 लाख रुपए में कितने कितने रुपए का माल, किस किस सेगमेंट का और किस किस ब्रांच का और किस किस ब्रांड का ये लेना है, वो हम उसको गाइड करके तैयार करते हैं। क्योंकि जो अगर वो बच्चा या छोटा दुकान वो अगर हम अपने अंडर में ले लिए तो एक हमारे बच्चे की तरह है, हम उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और बच्चे की तरह ट्रीट करके उसको एक एक चीज़, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको सुबह नाश्ते में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसकी माँ तैयारी करती है, प्रिपरेशन करती है। सेम लाइक जस्ट SSS है, जो कि एक कस्टमर की हर चीज़ की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उसको उतना ही माल भेजना चाहता है, ना कि बल्क में भेजना चाहता है। छोटे छोटे माल को असेंबल करके उसको एक पेटी केवल एक दिल्ली से लेना हो, जेंट्स का लेना है तो वो दिल्ली काम करे, बॉम्बे काम करे, हर जगह जाने की जरूरत क्या है, कलकत्ता काम करे, केवल 3 मंडी करेगा तो भी हो जाएगा। हम हर छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और छोटे कस्टमर ही मेन हमारी USP है। ये जो अपने छोटे रिटेलर का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये कितने ही बिग बाजार, रिलायंस, AJIO जो भी आ जाएं, हमारा मार्केट या हमारा जो एरिया है वो बंद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिलायंस के ऑनर या बिग बाजार के ऑनर खुद हर जगह नहीं जाते, उनके परचेजर जाते हैं। और जो परचेजर जाते हैं वो एक साथ बल्क में उठाते हैं, बल्क में बल्कि लॉट में उठाते हैं। टी-शर्ट लेनी है तो लॉट में उठा लिया, 200 वाला माल 150 रुपये में ले लिया और ले करके उसी को अपने 100 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मगर एक जो हमारा रिटेलर है वो सपोज बंगाल का है तो उसे पता है कि बंगाल में हमारा क्या टेस्ट बिकने वाला है, या जो बिहार का है तो बिहार में क्या टेस्ट बिकता है, या ईद में आगे क्या बिकने वाला है, उसको ईद के अपने हिसाब के क्वालिटी, डिजाइन और रेट उसको पता है। तो हमारे जो छोटे छोटे रिटेलर हैं जो खुद से बाइंग करते हैं और खुद से कलेक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो उनकी कभी भी बंद दुकान हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिलायंस कितने भी आ जाएं, ऑनलाइन कितना भी आ जाए, वो सस्ता बेच सकते हैं मगर वो क्वालिटी नहीं दे सकते। और आज के दिन कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। और दूसरी खास बात, हमारे गारमेंट इंडस्ट्रीज में हर किसी को टच एंड फील चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है कि बिना टच एंड फील के नहीं बिकता। क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि फैब्रिक का फीलिंग कैसा है, या गारमेंट हमें गड़ेगा या नहीं गड़ेगा, शरीर में चुभेगा नहीं चुभेगा, इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा इंडस्ट्री ऐसा है क्योंकि कभी भी ऑनलाइन कितना भी आ जाए, टीवी बिक सकती है, टीवी में एक मॉडल हर जगह ऑल ओवर इंडिया एक ही जैसा मिलता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। मगर हमारे इंडस्ट्री में उसको ज़रूरत है, तो हमारे रिटेलर कभी भी बंद नहीं होंगे। वो थोड़ा सा भी ना घबराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पेंडेमिक 3 बार आया। फर्स्ट लॉकडाउन में ज़रूर 1 महीने दुकान उन लोगों की बंद रही, मगर 1 महीने की बंदी के बाद कोरोना में जस्ट बूम मारा है। जैसे शेर छलांग लगाता है तो थोड़ा बैक आता है, बैक आने के बाद फिर वो जंप मारता है। उसी तरह कोरोना के पीरियड में वो महीने के लिए बैक आया, अब बैक आने के बाद फिर उसने जंप मारी। कोरोना में हमारे इंडस्ट्रीज में किसी की भी सेल कम नहीं हुई, और खासकर मेरे कस्टमर की और मेरे सप्लायर की। कोरोना में वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, और उसी चीज़ के लिए SSS फेमस है, सर्विस के लिए। वो घर में बैठ करके अगर उसको माल चाहिए
तो वो हमसे संपर्क करके फ़ोन से, व्हाट्सएप के द्वारा उसको माल हम लोग प्रोवाइड कराए। कोरोना के दिनों में भी हम लोगों के ऑफिस हर ब्रांच को खोल के रखी और उसके अंदर हम लोगों ने पूरा वर्क किया। पूरे अपने वेंडर्स जितने भी सप्लायर हैं प्लस जो कस्टमर हैं उनको पूरी सर्विस दी, ताकि उनको घर बैठ करके भी पूरा माल प्रोवाइड करा पाऊँ और उनकी दुकान बंद ना हो पाए। क्योंकि बिहार में दुकानें उस समय कोरोना के पीरियड में सुबह खुलती थी 4 बजे से 8 बजे तक। तो 4 से 8 में वो दिन भर की सेल जो सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक 12 घंटे में करते थे, तो सुबह 4 घंटे में ही उन्होंने सेल फुलफिल कर ली। तो हमने जो फर्स्ट सेमिनार 2007 में किया था, जगदीश जी जोशी का वो डायलॉग आज भी याद है। उन्होंने ये मुझे सिखाया था, समझाया था कि व्यापार रंगदारी से करो, बिजनेस रंगदारी से करो, मगर बिजनेस में रंगदारी मत करो। उनका ये डायलॉग मुझे आज भी जहन में याद है। और उसके बाद ही 2007 के बाद ही हमने यूएसपी में अपना टेक लगाया कि SSS है जहाँ ट्रांसपेरेंसी है वहाँ। मैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ। उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब 0.0001% भी कहीं भी कोई लोचा नहीं है। और वो लोचा नहीं रखने के कारण ही आज मैं जिस ग्रोथ के साथ जो बढ़ रहा हूँ वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मगर बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर ये यूएसपी अगर हर कस्टमर, हर सप्लायर अगर ये अपनाता है तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और अगर कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है तो उस तरह किस तरह उसकी लाइफ को बढ़ाना है, किस तरह उसके व्यापार को बढ़ाना है, उसकी सोच हमारे पास है। अगर वो हमारे पास आता है तो नया विजन मैं उसको दिखा सकता हूँ, किस तरह उसके प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, उसके दुकान को मैनेज कर सकता हूँ, उसके स्टॉक को मैनेज कर सकता हूँ, उसके स्टाफ को मैनेज कर सकता हूँ। हर तरह की चीज़ को अगर वो सीखना चाहे, अगर वो हमारे पास आता है, हमसे जुड़ता है, तो बहुत ही तरक्की कर सकता है।